$41 and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4cc's and duplication of 4cc. जब तक आप 4cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आज आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलें जिनको फॉलो करते करते मैं आज यहाँ पे पहुंच रहा हूं। मतलब आपसे बात करते हुए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जो चीजें शायद सपने नहीं थे, मतलब एक सपना होता है, बहुत बड़ा होता है आदमी की सोच के हिसाब से, है ना। फिर उसके बाद जब उसको फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो सपने तो छोटे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं वो। उसके बाद कुछ ऐसे सपने जो शायद सपने नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी तो सोच भी नहीं थी, जब वो भी पूरे होते हैं तो मैं बयान नहीं कर सकता। रूह को वो सुकून मिलता है, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे होते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कल मैंने कुछ अपने, जो मैं घर बना रहा था उसकी फोटोज ली हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, ऑल आर सो हैप्पी। सो ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आपके सपने कैसे पूरे होते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे पेरेंट्स, हमारा भगवान, जिनको भी हम मानते हैं, और उसके बाद ये संसार, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारी अपलाइंस, हमारे कोच, हमारे मेंटोर्स, हमारे गाइड, हमारे टीचर्स, कंट्री सेल्स हेड स्पेशली हरीश सर, जो कि डे नाइट एफर्ट्स कर रहे हैं। आज अगर आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत सारी मीटिंग, बड़ी सारी डिस्कशंस की गई हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे आइडियाज आए हैं, और आज इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। पूरी एफएलपी की मैनेजमेंट, पूरा एफएलपी का स्टाफ, हमें सबका दिल से थैंक यू करना चाहिए। और सबसे बड़ा पहला टिप ही मैं आपको जो दे रहा हूं वो यही है, बी ग्रेटफुल। जो लोग ग्रेटफुल होते हैं, जो लोग थैंकफुल होते हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और उसी की ओपोजिट अगर मैं कहूँ, जो लोग ग्रेटफुल नहीं होते, जो किसी का मतलब आप उसको कुछ भी करते रहें, कुछ भी देते रहें, कुछ भी उसको नॉलेज देते रहें, बट दे आर नॉट ग्रेटफुल, दिल से खुश नहीं है, तो ऊपर वाला भी फिर उसी मोड में छोड़ देता है कि ठीक है आप कभी खुश नहीं हो सकते। सो प्लीज बी ग्रेटफुल, पहली चीज। प्लीज बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू नेचर। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। ये लाइफ जो है ये जीने के लिए मिली हुई है। पैसा इसमें एक बहुत छोटी सी चीज है, पैसा हम कमा लेंगे, वी हैव अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मैं आज आपको बताऊंगा, और आई नो बहुत सारे नए फ्रेंड्स भी होंगे, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनदीप कंबोज है, मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम के बाद जो ड्रीम था मेरा एमबीए, मैंने वो किया, और वो भी वन ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट में, बिजनेस स्कूल्स में उसका नाम आता है, पीसीटी, मैंने वहां से एमबीए करी।
एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि भगवान ने मेरे को ऐसे पेरेंट्स दिए जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। वो अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवान के रास्ते पे ही लगाया हुआ है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उनकी सोच। उनकी सोच बहुत क्लियर थी कि आप पढ़ लिख के मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ो। सो एमबीए के बाद बहुत अच्छी जॉब्स जो ड्रीम होते हैं, फॉर्चून 500 लिस्टेड टॉप एमएनसी कंपनीज, उनमें जॉब करने का ड्रीम था। तो भगवान की कृपा, पेरेंट्स का आशीर्वाद और लगातार सच्ची मेहनत, उसके बल पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं कंपनीज में आगे बढ़ता गया और ड्रीम जॉब्स जो होती हैं मैं वहां पे पहुंचा, मैनेजरियल लेवल की पोस्ट पे। स्टार्टेड फ्रॉम अ नॉर्मल सेल्स मैनेजर, उसके बाद एरिया हेड, उसके बाद रीजनल हेड तक मैं बना कंपनीज में, टॉप जो एमएनसीज होती हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिली, बहुत कुछ सीखा। जो भी चीजें एमबीए में सीखी थी, उसके बाद जॉब में जो सीखी थी, बड़े सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बहुत सारी ट्रेनिंग्स। वो सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा था कि मैं कुछ अपना करूं, मैं कर सकता हूं अपना। तो वो जो सोच थी कहीं ना कहीं आइडियाज ढूंढने की, वो चले जा रही थी, आइडियाज आ रहे थे सामने, कुछ ना कुछ मैं उनको एनालाइज करता रहता था। तो फाइनली 2009 में एक ऐसा टाइम आ गया जब मुझे लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मेरी लाइफ चेंज करने के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और मैंने इस इंडस्ट्री को जो है जाना, मैंने देखा इस इंडस्ट्री को, बहुत ज्यादा इसकी डीप स्टडी की, बहुत ज्यादा कंपैरिजंस किए, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फादर साहब गस्टेड पोस्ट पे थे, हमारी अपनी जमीनें हैं, बहुत कुछ है। तो मैं पैसा कमाने नहीं आया था यहाँ पे। मैं जॉब में भी वेल सेटल्ड था, लाखों रुपए मंथली वहां इनकम थी। घर में पहले ही हमारे पास, फॉरएवर में आने से पहले हमारे घर में 3 गाड़ियां थी। सो सब कुछ था। तो आप इमेजिन कीजिए, सब कुछ होते हुए अगर एक व्यक्ति चूज करता है फॉरएवर को, तो वो रीजन कितना स्ट्रांग होगा। मैंने फॉरएवर को चूज किया 2-3 चीजों की वजह से। पहली चीज, रेक्स सर ने जो प्यार बांटा है इस कंपनी ने, इस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स दिए हैं रेक्स सर ने, वो शब्दों और बयां से बाहर है। जैसे मैंने एलोवेरा को यूज किया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं फैन बन गया उसका। जैसे जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, मेरा एक्सपीरियंस इतना पॉजिटिव होता गया, मुझे लगा क्यों ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आऊं। जबकि मैं बड़ा नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। ये इंडस्ट्री ये है, वो है, फला है, ये ऐसा हो जाता है, इसमें ये लोगों का पैसा लेके भाग जाती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं यही था कि अगर मुझे एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिल जाए और अच्छे लोग अगर इसमें आए, अच्छे लीडर्स आए, तो हम डेफिनेशन चेंज कर देंगे इंडस्ट्री की। और मैं आज देख रहा हूँ वो चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। आज मैं प्रोफाइलिंग की बात करूं, और ये भी एक टिप है, अगर आपको बहुत आगे जाना है ना, तो फिर हमें आगे तक जाने वाले व्यक्ति चाहिए जिनकी सोच बहुत बढ़िया हो, जिनका विजन बहुत क्लियर हो। तो मैं आपको पहली टिप जो ये है दे चुका हूं, बी ग्रेटफुल। सेकंड वाली अब मैं देने वाला हूं, वो क्या है, प्रोफाइलिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगाएं। प्रोफाइलिंग में टाइम लगाएं इन द सेंस, एक व्यक्ति आपको बस में चलते फिरते मिल रहा है वगैरह, क्या भाई मुझे बता दो, हम उसको बता के उसका फॉर्म भर के, मैं कभी खुश नहीं होता। मैं हमेशा ढूंढता हूं मेरे जैसा या मेरे से भी बेटर व्यक्ति जो आकर इस इंडस्ट्री में कुछ बढ़िया करे, इस कंपनी के लिए कुछ बढ़िया करे, हमारे जो भी सिस्टम्स हैं उनको और आगे बढ़ाए, कुछ नाम कमाए इंडस्ट्री का। ना कि उसको कुछ पता ही ना हो, या उसका कोई विजन ही ना हो, या एथिकली उसमें कोई चैलेंज हो और कल को आकर उल्टा वो हमारे लिए या कंपनी के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दे। सो बी वेरी सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइलिंग। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे ग्रुप में जो है दुनिया भर के टॉप लीडर्स, एरिया हेड, जोनल हेड, ब्रांच हेड, हर लेवल के आप बात कीजिए, कारपोरेट के टॉप दिग्गज जो हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट, कोई एयरफोर्स से बहुत सीनियर लेवल के, कोई कहां से सीनियर लेवल के लोग। और वही मैं डिफरेंस भी देखता हूँ, बिजनेस देखता हूँ, उनकी ट्रेनिंग्स जब मैं सुनता हूँ मजा आ जाता है। तो यही आपको सेकंड टिप है कि प्रोफाइलिंग बहुत जबरदस्त करें। 5 में से आपको एक बढ़िया व्यक्ति मिले ना, तो उसको साइन अप करें। आप 5 व्यक्ति छोड़ दीजिए, वो ना तो उतना सीखेंगे, ना उतनी ट्रेनिंग्स लेंगे, ना उनमें उतना दम होगा। और हमेशा याद रखिए, जो मैंने सबसे पहली चीज, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि फिर फाइनली जब फॉरएवर शुरू किया, तो दोस्तों वो दिन और आज का दिन है, धीरे धीरे मैं इसमें फुल टाइम आ गया और पता ही नहीं चला कब मेरी इनकम जो है लाख रुपए एक महीना हो गई, फिर 2 लाख पर मंथ, फिर 3 लाख पर मंथ, फिर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। और धीरे धीरे इसमें चेयरमैन बोनसेस अचीव किए,
7 लाख रुपए का चेक, 10 लाख रुपए का चेक, 1,84 लाख रुपीस का चेक, फिर 84 लाख रुपीस का चेक, फिर 97 लाख रुपीस का चेक, मोटा मोटा 1 करोड़ के आसपास फिगर पहुंच जाती है सिंगल एनुअल जो हमें चेयरमैन बोनस मिलता है उसकी, और मंथली इनकम अलग। तो वो बहुत कुछ फॉरएवर ने दे दिया, जो मैं कह रहा हूं आपको कि ना तो ऐसे इतने बड़े ड्रीम होते एक व्यक्ति के, और ना ही शायद कल्पना की होती कि ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। और मैं आपको बता दूं, अभी तो स्टार्ट है, और मेरा एक बड़ा क्लियर विजन है, कभी अपने लिए काम ना करें, जो मेरी थर्ड टिप है, हमेशा दूसरों के लिए काम करें। मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं ये चीज सोचता हूँ। मैंने टीम को डे 1 पे कमिट किया था कि मेरे साथ चले, मुझे 100% फॉलो करें, 90% या 99% नहीं, अगर आप 100% फॉलो करते हैं तो यू कैन ऑल्सो हैव सेम काइंड ऑफ लाइफ। तो आज आई फील सो प्राउड, लास्ट 2-3 महीने में कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किसी ना कुछ ना कुछ नया बाय किया है। किसी ने नई गाड़ी बाय की है, किसी ने नया प्लॉट बाय किया है, किसी ने घर बाय किया है, तो कुछ ना कुछ। तो आज आई फील सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी, जिन लोगों को मैंने कमिटमेंट करी थी, जिन लोगों ने मेरे साथ मेहनत करी थी, तो धीरे धीरे आज वो भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रोफाइलिंग अच्छी करें, दूसरों के बारे में सोचें, अपने टारगेट, अपना चेक, अपनी इनकम मैंने कभी नहीं देखी, और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपको ऑटोमेटिक ग्रोथ मिलती है। इसके बाद इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, मैं अपनी टीम से कमिटमेंट लेता हूं, हमारे टीम मेंबर्स जो मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, जो मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ी लेटर साइन करना पड़ती है। 17 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यही वाले होते हैं कि आई कमिट कि मैं जब इस कंपनी में काम करूंगा तो 100% कंपनी पॉलिसी फॉलो करूंगा, 100% एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन और ईमानदारी फॉलो करूंगा। हाँ, हम ये कमिटमेंट जरूर लें हर व्यक्ति से, उसके बाद उसकी किस्मत पे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि 1-2% लोग फिर भी हो सकता है शरारती हो सकता है आपको फॉलो ना करें। तो मेरा तो बड़ा क्लियर रूल होता है, मैं उनको अपने ग्रुप से, अपनी ट्रेनिंग से अलग कर देता हूँ, उनको मैं छोड़ देता हूँ, और पूरे जीवन के लिए उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। पूरा जीवन फिर आप इमेजिन कर सकते हैं, वो तरसेंगे कि हमें अब वो ट्रेनिंग, नॉलेज, पावर नहीं मिल रही। तो हमें, जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ वो क्या है कि हमें भगवान के रास्ते पे चलना है। वो कहते हैं सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। छोटी सी मैं आपको एक चीज शेयर कर देता हूं, आप आइडिया लगाइएगा। एक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा कामयाब, उसका गांव में इतना नाम था, कहते हैं 50 गांव थे जो उसके भक्त थे, बहुत नाम था उसका, बहुत पैसा था, बड़ा अच्छा पैसा होने के वजह से उसका, उसकी फैमिली का बहुत नाम था। कहते हैं उसका जो बेटा था उसको लोग चांद कहते थे, क्योंकि वो इतना सुंदर था, उसकी चांद जैसी शक्ल थी, कहीं पे भी निकलता था तो इतना सुंदर वो, तो पूरे गांव में एक रौनक सी होती थी उसको, मतलब उसकी इतनी इज्जत, इतना नाम उसने कमाया हुआ था, पैसा इतना था, बहुत कुछ था। तो एक दिन क्या होता, वो जो लड़का था जिसको चांद कहते थे सारे 50 गांव वाले, जिसका बड़ा नाम था, वो बीमार हो जाता है। तो बीमार होते होते वो इतना बीमार होता है, इतना बीमार होता है, पूरे गांव के जितने वैद्य, हकीम सब दौड़ते हैं कि ये बच्चा कैसे बीमार हो गया। उसके पिताजी को बड़ी टेंशन होती है कि मेरा बेटा जिसको दुनिया चांद कहती थी, है ना, तो इसके बिना तो दुनिया नहीं चल सकती, तो ये तो बीमार हो गया, अब क्या होगा। दुनिया भर के हकीमों के पास जाते हैं, महंगी से महंगी दवाई, कोई कहता है इसको स्वर्ण भस्म दीजिए, कोई कहता है इसको हीरे की भस्म दीजिए, कोई कहता है इसको ये चीज दीजिए, वो चीज दीजिए, सब कुछ खिलाते हैं, क्योंकि बहुत पैसा होता है इलाज कराने में। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बेटे को बचाऊंगा, चाहे करोड़ों रुपए लग जाए। तो पैसा खर्च करते रहते हैं, तो पैसा खर्च होते होते कोई बोल देता आप इनको फलां गांव ले जाइए, आप इनको फलां शहर ले जाइए, आप इनको उस पहाड़ों में ले जाइए, इस पहाड़ों में ले जाइए। तो दोस्तों वो 1.5-2 साल अपने बेटे को, जिसके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, जिसका चांद जैसा चेहरा जो है वो बिगड़ते बिगड़ते काला पड़ जाता है, शरीर सूख जाता है, बुरी हालत हो जाती है, उनको लास्ट में इतना दौड़ना पड़ता है 2-2.5 साल के बाद कि धीरे धीरे उनका पैसा, उनकी चीजें, उनका घर, उनकी जमीनें बिकते 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 लास्ट जो उनके पास पोटली होती है, थोड़े से उसमें कुछ सिक्के वगैरह कुछ चीजें रह जाती हैं, और किसी पहाड़ पे बड़ी दूर वो कहीं चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो वहां रुके वो ये सोचते हैं और बड़ा तड़पते हैं, कहते हैं ये मेरे पास लास्ट पोटली है। और लास्ट पोटली लेकर वो वहां कोई हकीम होते हैं, उनके पास आते जाते हैं। तो जब वहां पूछते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं मिलेगा, खत्म है ये। और वहां पे जो चाय पानी के पैसे पूरे करके उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो बड़ा कर्ज करते हैं कि हे भगवान तुम बड़े गलत हो, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया,
तुम में बिल्कुल दया नहीं है, लोग तो कहते हैं कि तुम है ना करुणा के पुतले हो, तुम ये हो तुम वो हो, पर तुम्हारे अंदर तो दया है नहीं। मेरे बच्चे को इतना तड़पता हुआ मैंने सब कुछ देखा, 2-2.5 साल में मैं भिखारी बन गया, सब कुछ हो गया, तो ऐसा क्यों? वो बहुत तड़पते हैं, तो भक्ति में लीन हो जाते हैं वहां। कई दिन भक्ति में लीन रहने के बाद प्रभु उनके सामने हाजिर हो जाते हैं। वो कहते हैं, बताओ भक्त क्या चक्कर है, तुम इतनी भक्ति कर रहे हो, तुमने खाना नहीं खाया, आज 10 दिन होने वाले हैं, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, नाड़ियां सूख चुकी हैं पेट की। वो कहते हैं, प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप क्या कर रहे हो? आपको मेरे चांद जैसे बेटे पे दया नहीं आई? आपने ये क्या किया? मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा पैसा खत्म हो गया। तो वो कहते हैं कि बेटा, ये तेरा पैसा नहीं था, तो याद कर, एक सेठ आया था गांव में, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, तो उसकी सोने की जो अशरफियों के ढेर थे, बोरियां भरी हुई थी 2, तूने चुपचाप वो अपने घर में छिपा ली। उसके कुछ दिनों के बाद उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे पूछने आए कि हमारे पिताजी जो कि बीज वगैरह बेचते थे, वो गांव गांव अलग अलग शहरों में जाकर वो यहाँ आए थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पास कुछ पैसे या बड़ी सारी चीजें होंगी, तो हमें वो चाहिए। तो तूने मना कर दिया था कि हमने कुछ नहीं देखा। तूने वो 2 बोरियों से जो जमीनें बनाई, जो कुछ किया, सब कुछ किया, उसी से इस बच्चे को ऐसा होनहार, इतना सुंदर तूने बनाया, खाना पीना अच्छा दिया, सब कुछ किया। तो वो जो पैसा था, क्योंकि वो व्यापारी था, वो बहुत बड़ा, जगह जगह से बीज इकट्ठे करते थे, जगह जगह बेचते थे, जगह जगह से उनका लेन देन था। तो पिछले 2.5 साल में तू वही कर रहा है, अपने बेटे को कंधे पे उठा के जगह जगह जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर तू अपना वापस कर रहा है। किसी का 500, किसी का 700, किसी का 1000, किसी का 5000। सो हमें यहाँ से क्या समझ आती है? हमें समझ आती है कि सिर्फ हक हलाल की कमाई खाएं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा होता है, बार बार जगह जगह पे लिखा होता है, मेक श्योर गलती से भी गलती ना हो। कंपनी एथिक्स, कंपनी पॉलिसी जो है, हम उससे भी आगे की सोचें, गलती से भी गलती ना हो जाए, हमारा एक शब्द भी किसी को दुखी ना कर दे, हमारा एक शब्द किसी को निराश ना कर दे, किसी को नेगेटिव ना कर दे। मैं कहता हूं, चुप रहना 1000 गुना अच्छा है, बजाय कि हम कुछ नेगेटिव बोले, बजाय कि हमारे शब्द किसी को निराश, किसी को परेशान, किसी की आत्मा को दुखी कर दें, किसी के दिल को दुखी कर दें। इसका ऑपोजिट करें। मेक श्योर आप परेशान हैं, मेक श्योर कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उसके जैसे मत बने, आप फिर उसका भला सोचें, आप फिर उसके लिए कुछ अच्छा करें, और वो आपके साथ हैं। दुनिया आपके साथ हो ना हो, वो आपके साथ है, और जिसके साथ ईश्वर खड़ा है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संता के कारज आप खलोआ, काम करावन आया राम। वो भगवान खुद उतर आते हैं अपने संतों के काम करने के लिए। उनके ऊपर जो कृपा वो करते हैं वो असीम है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो सबसे बड़ी टिप, बी एथिकल, बी ऑनेस्ट, बी वेरी स्ट्रांग। हमारे पेरेंट्स ने एमबीए करने के बाद कमिटमेंट ली, कसमें खिलाई कि भाई हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएं, पर कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक पैसा भी इन्होंने किसी बैंक में काम करते हुए कोई रिश्वत टाइप या कोई ऐसी चीज ले ली और कोई काम कर दिया। एंड आई एम सो प्राउड, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए। टीम्स को भी हम वही चीजें सिखा रहे हैं, और करते करते ऊपर वाला इतनी कृपा करता है कि सपनों से भी बहुत आगे। आज दुनिया लोकल है, इतने ट्रिप्स, इतनी कंट्रीज में घूम चुका हूं, मुझे याद ही नहीं रहता कौन सी कंट्री, इतनी कंट्रीज, शब्दों और बयां से बाहर। ऐसा सिंपल, कूल, अमेजिंग लाइफस्टाइल के मैं वो भी बयां ही नहीं कर सकता कि कैसी लाइफ दे देती है बार। ये सब कुछ पॉसिबल है। हमें अपने आप को चेंज करना है, बेटर होना है, और कमिटेड होना है। बी कमिटेड। चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आएंगी, और मैं सबसे बड़ी टिप मैं बार बार देता हूं, adversity causes some men to break and the others to break the records. Times, challenges, सब कुछ, प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस, फैमिली में प्रॉब्लम्स, ये आती रहते हैं। हमें स्ट्रांग बनना है, क्योंकि हम फेस हैं अपनी टीम का, हम फेस हैं हजारों लोगों का, हम फेस हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। आज आई फील सो प्राउड, रेक्स सर ने जो चीजें दी, ग्रेग सर ने जो प्लानिंग करी, नवाज मैम जो हमें देते हैं, मैं बयां ही नहीं कर सकता वो सारी चीजें। और हरीश सर उन चीजों को प्रैक्टिकली हम सबको आगे लेकर जाने के लिए, हरीश सर ने टारगेट लिया हुआ है कि इंडिया को बहुत आगे लेके जाना है दुनिया में। तो दोस्तों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एफएलपी ऐसे हाथों में है जहां पे हम सब कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपको इतनी ट्रेनिंग्स दी जा रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है, बयान से और शब्दों से बाहर है, तो आपको आज डिसाइड करना है
कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कितना आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता जाऊंगा, और आने वाली ट्रेनिंग्स में भी हमारे ये चीजें चलती रहेंगी, आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टिप हमें एमबीए में सिखाई गई थी, 1 सेकंड अगर हम लेट होते थे तो हमें क्लास के बाहर खड़े होकर वहां क्लास अटेंड करनी पड़ती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 60 बच्चे अंदर बैठे हो क्लास में, कुछ लड़कियां हों कुछ लड़के हों, और आप दरवाजे में खड़े हुए, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कैसी फीलिंग होती है। 1 सेकंड की वैल्यू उन्होंने सिखाई हमें कि नेवर बी लेट। अगर आप पंचुअल हो गए, अगर आप फॉलो अप टाइम पे कर रहे हो, मैंने देखा मेरे सामने बैठे हुए भी, ठीक है हम सबको चेंज नहीं कर सकते, मेरे सामने बैठे हुए भी कई बार हम लोगों को बहुत कोशिश करते हैं ट्रेन करने की, गाइड करने की, नॉलेज करने की, बट फिर लोगों की अपनी किस्मत और अपनी सोच और अपना माइंड सेट की कितना उसको कॉपी करते हैं या नहीं। कुछ लोग फिर भी गलती कर जाते हैं। व्यक्ति ने बोल दिया मुझे कल कॉल कीजिएगा, उसको कॉल कर रहे हैं 5 दिन के बाद, और झट से आगे से भी वो बंदा ये बोलता है कि मैंने तो आपको फला डे बोला था, आज आप 10 दिन के बाद मेरे को कॉल कर रहे हो। सो बी पंक्चुअल। किन चीजों में? फॉलो अप में, मीटिंग शुरू करने में, कहीं पहुंचने में, कस्टमर को कुछ डिलीवर करने में। बी कमिटेड। कभी भी मिसगाइड मत करें। कोई चीज आपके पास नहीं है या कोई सर्विस आप अपने क्लाइंट को नहीं दे सकते, आप उसको बोल देते हैं डोंट वरी कल दे दूंगा, फिर आपको पता चलता है आपके पास वो चीज नहीं है या आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो उससे क्या होता है? नेगेटिविटी जनरेट होती है। ये बिजनेस पॉजिटिविटी का है। कभी कमिट, कुछ भी जो नेगेटिव है वो मत करें। कभी भी निराश मत हो। निराश होना जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चैलेंजेस आते हैं, उस पर विश्वास रखें। चैलेंजेस, दुनिया, प्रॉब्लम, सारी चीजें ये चलती रहेंगी। अगर आपका विश्वास सच्चा है और कर्म, क्योंकि मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई उसका पर्पस क्या था कि चाहे कुछ भी कह ले दुनिया, कुछ भी कह ले दुनिया, बट मैं आपको एक ही चीज फाइनल बता देता हूं, कर्मों का फल ही हम सब भुगत रहे हैं, कर्मों का फल ही हमें मिलना है। आप दुनिया का कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए। आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन चीजों के ऊपर बचपन से बहुत ज्यादा नॉलेज दी, और लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई कि मेरे को इन चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ने और सीखने का मौका मिला। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा, जो आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। सो मेक श्योर हमारे जो कर्म हो वो बहुत साफ, बहुत क्लियर, बहुत पवित्र हो। उसके बाद दुनिया के ऊपर छोड़ दीजिए, दुनिया क्या करती है, दुनिया कैसे करती है, कैसे बिहेव करती है, वो उनके कर्म पैदा हो रहे हैं, उनको उनका फल मिलेगा। हम अपना काम, अपनी मेहनत करते जाएं और वो हमारे साथ है, हमारी मेहनत का फल हमें देता जाएगा, देता जाएगा। हार्डवर्क करें, लिस्ट लंबी बनाएं। 99% लोगों की प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? नेगेटिविटी, निराशा कहां से शुरू होती है? लिस्ट बनाई 20 लोगों की, 50 लोगों की, 5 को कांटेक्ट किया, वी आर हैप्पी। 7 को कांटेक्ट किया, वी आर हैप्पी। 20 को कांटेक्ट किया, वी आर डाउटफुल। व्हाई वी आर डाउटफुल? बिकॉज लिस्ट हैज 50 पीपल and I'm doubtful now because I have 50 people and I have contacted 20 people. So I'm doubtful कि भाई 50 में से 20 लोग मैंने कांटेक्ट कर लिए, मुझे लग रहा मेरे से नहीं चलेगा। But if I have 500 people in my list, now imagine, I won't be bothered. 500 में से मैंने 20 को कॉल कर दिया, there is no problem. I know there are 480 people. Then कीप ऑन एडिंग। मैं डे 1 से टिप देता हूं, और जो भी मेरे टीम लीडर्स 100% इसको फॉलो करते हैं, दे आर सुपर सक्सेसफुल। आई एम नॉट सेइंग दे आर सक्सेसफुल, दे आर सुपर सक्सेसफुल। दे आर लिविंग एन अमेजिंग लग्जरी लाइफ, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स। कोई लग्जरी कार ड्राइव कर रहा है, किसी ने लग्जरी प्रॉपर्टीज बाय करी हैं, है ना, मैं बयान ही नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी चीजें इतनी सारी हैं, हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज होती है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सो ये सब कुछ पॉसिबल है विद अ लॉन्ग लिस्ट। लिस्ट हमारे बिजनेस की जान है। वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। इफ आई डोंट हैव अ लिस्ट, हाउ कैन आई क्रिएट द नेटवर्क? किसको फॉलो करूंगा, किससे बात करूंगा, कैसे जज करूंगा, कैसे अपने आप को कंपेयर करूंगा? लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, बी वेरी पंक्चुअल इन फॉलोइंग अप विद द पीपल। रेगुलर फॉलो अप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो क्या होता है, 2-3 कॉल्स के बाद उस बंदे के साथ आपका ऑटोमेटिक रिलेशन बन जाता है।
जिससे आपकी 3-4 बार बात हो जाती है ना, वो कहते हैं नेगेटिव से भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है और आपको मना नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं वो सिर्फ ये सोच के यार चौथी कॉल आ रही है, 5वीं कॉल कर दी यार बंदे ने, वो कहता है ठीक है जी चलो बताइए फिर आ जा। वो बिजी भी होगा, कहीं फंसा हुआ होगा अपनी जॉब में, बट स्टिल ही विल गिव यू टाइम बिकॉज इट्स द 5th टाइम। साइकोलॉजी है। हमें एमबीए में सिखाते थे कि साइकोलॉजी प्लेज वन ऑफ द बिगेस्ट रोल इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ। जो भी आप सोचते हैं, प्लान करते हैं, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो साइकोलॉजी यही कहती है कि जब आप 5-6 बार एक पर्सन से बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बन जाता है। तो उसको आपको मना करना काफी टफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर वो कहता है कि ठीक है जी आज बताइए क्या होता है आपका एलोवेरा, कहाँ पैदा करते हैं आप एलोवेरा को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपका प्रोडक्ट और जो मार्केट में अवेलेबल है। तो हम मेहनत करते करते, भगवान को याद करते हुए, हर रोज सुबह उठ के पहले भगवान का, पेरेंट्स का थैंक यू करें जो इस संसार में हमें लेकर आए, जिन्होंने हमें मौका दिया कुछ जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। इस टाइम पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अगर हमें मौका मिल रहा है देन आई वुड से वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी, राइट। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं तो फिर वो मैसेजेस करते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो गई इनको फॉलो करते हुए, वो है कि आप अपनी नॉलेज जो है फ्री में अगर बढ़ाना चाहते हैं, या तो हमारी एज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, 10,000 साल हो तो हम अपने एक्सपीरियंसेस पैदा करते 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 10,000 साल के बाद बहुत समझदार हो जाएंगे। या इजी टिप क्या है, आप मैक्सिमम बुक्स रीड करें। वो जो एक ऑथर है उसने पता नहीं कितनी बुक्स रीड कर रखी हैं, उस ऑथर ने पता नहीं कितनी स्टडीज कर रखी हैं, उस ऑथर ने पता नहीं कितने एक्सपीरियंसेस जो है वो रीड किए हैं और खुद फेस किए हैं लाइफ में। दैट्स व्हाई ही हैज रिटन अ बुक। नाउ आप जस्ट उसको पढ़कर इतनी पावर, इतनी नॉलेज या कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ ऐसी चीज जो आपके प्रैक्टिकली बिजनेस को चेंज कर दे, वो सीख सकते हैं। तो व्हाट इज द हार्म इन रीडिंग अ बुक? बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आपको एक ही ट्रेनिंग 4 बार दूंगा तो कुछ शब्द मैं भूल सकता हूं। आज मैंने ऐसे बताया तो कल जब सेम चीज, सेम पीपीटी जब मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरे वर्ड सेम नहीं होंगे। कल उस स्लाइड पे हो सकता है मैं कुछ और शब्द, क्योंकि दिमाग है, कुछ चीज मैं भूल भी सकता हूँ, कुछ नई भी ऐड कर सकता हूँ। बट बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। उनमें जो लिख दिया गया ना, एक बार 200 साल के बाद भी जब पढ़ी जाएगी तो वो वही लिखा रहेगा, उसमें वो मैसेज वही का वही होगा। सो बुक्स की हैबिट बनाएं। कुछ बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनका मैं फैन हूं। दे आर लाइक क्वेश्चंस आर द आंसर्स, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड। आई एम फैन ऑफ दैट बुक। आप कह लीजिए मेरे को बुक्स ऐसे रटी होती हैं कि मुझे अगर लिखनी पड़े तो मुझे लगता है मैं काफी सारी बुक लिख सकता हूं अपने आप बिना देखे हुए। सेम बुक जो मैंने पढ़ रखी है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर पावर होनी चाहिए कुछ सीखने की, कुछ करने की। हमें एमबीए में बुक्स ऐसे पढ़ाते थे कि हमें धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करा दी उन्होंने। 5 दिन में हम एक बुक को पढ़ के उसमें से 50-60 पेज लिखकर, असाइनमेंट बनाकर, और खड़े होकर क्लास में एक एक बच्चा प्रेजेंट करते थे उस बुक को। जैसे मेरे को बुक मिल गई, कोई भी एक बुक का नाम ले लीजिए, वो बुक मिल गई तो मैंने उसको 5 दिन पढ़ना है और 5 दिन के बाद असाइनमेंट लिखनी है हाथों से, फिर मेरे को क्लास में प्रेजेंट करना है उस बुक को। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो खजाना था वो सारा फिट हो जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, पावर, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट टिप है, बुक्स को अपनाएं। आपके घर में मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स, ये चीजें कम होनी चाहिए, बट बुक्स ज्यादा होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। आप ये छोटा सा काम करके देखिए, आपको इतना मजा आएगा, इतनी सारी नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी, बड़े सारे एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे आपको। और फिर कंपनी पॉलिसी को जरूर पढ़ें। बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो बिजनेस शुरू करते हैं, कोई उनको बताता है, उनका फॉर्म फिल कर देता है, उनको एनरोल कर देता है। उसके बाद इट इज योर ड्यूटी, आप उनको गाइड करें, मेंटोर करें, कोच करें। और स्पेशली नंबर 1 जो बुक रीड करने वाली है वो क्या है? कंपनी पॉलिसी। उनको पता हो क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी चीजें नहीं करनी, राइट? इट इज योर ड्यूटी टू टीच देम। Obviously 95, 96, 97% people will follow you, और 1-2% जो नहीं फॉलो करेंगे उनके लिए कंपनी इज देयर, भगवान इज देयर। सबसे पहले भगवान, कर्मों का फल जो मिलना है, और सेकंड कंपनी पॉलिसी।
फॉलो ना जो करेगा तो कंपनी इज देयर, लीगल सिस्टम इज देयर, उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस होते हैं जो आप सभी देखते हैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ एफएलपी कि एफएलपी इतनी जबरदस्त, इतनी ईमानदार कंपनी है कि 160 देशों में 42 सालों से चल रही है, और इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एथिकल कंपनी मैंने आज तक कंपैरिजन में दुनिया में कभी सुनी नहीं है, देखना तो दूर की बात है। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज प्राउड कि मैं इस कंपनी का पार्ट हूं, मुझे ऐसा मौका मिला है काम करने का। और सबसे ज्यादा प्राउड मुझे तब फील होता है जब मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई एम एबल टू हेल्प अदर्स। मैं अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सभी मेरे बिजनेस में हैं। कितने मजे वाली बात है कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने कजन्स को भी इस बिजनेस में ला सकते हैं। मैं जब उनको ग्रो होते हुए देखता हूँ, उनके कोई भी चीज जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ा खुश होता हूँ मैं कि वाओ, मेरे साथ वाले लोग, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग धीरे 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 ग्रो हो रहे हैं। इससे बेटर फीलिंग क्या हो सकती लाइफ में? पैसा कमा लेना इज ओके, ये कोई बहुत बड़ी फीलिंग नहीं है, बट आपके साथ चलते चलते बाकी लोगों की भी लाइफ चेंज हो रही है। दे आर ग्रोइंग, दे आर बाइंग गुड कार्स, दे आर बाइंग बंगलोज, विलास, प्लॉट्स, देन यू फील ब्लेस्ड, राइट? सो हमेशा खुश रहें, हमेशा बड़ा सोचें। द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग इज अमेजिंग, नहीं बयां किया जा सकता। सो कंपनी पॉलिसी, एथिक्स, ये दो चीजें ऐसी हैं, इनके बिना आगे ही नहीं बढ़ सकते। इनके बिना सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, इनके बिना टीम्स जो हैं बढ़ नहीं पाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सो मेक श्योर आपकी टीम्स सबसे पहले कंपनी पॉलिसी बुक लें, उसको पढ़ें, पूछें उनसे क्या अच्छा लगा, क्या पढ़ा आपने कंपनी पॉलिसी बुक में, आपको क्या चीजें समझ आई, क्या क्या नहीं करना, कैसे प्रोडक्ट्स को, कंपनी को एडवर्टाइज नहीं करना। और जो व्यक्ति उसके बाद एडवर्टाइज कुछ चीजें मेंशन है ऐसे नहीं करना और ऐसे करते हैं, चाहे वो आपके डायरेक्ट हैं, चाहे आपके वो टीम मेंबर्स हैं, एक बार उनको समझाएं। अगर वो फॉलो नहीं करते, यू शुड राइट अ कंप्लेंट टू द कंपनी। इस लेवल पे अपने माइंड को सेट रखें, तब वो भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि कर्मों का फल मिलना है, मेहनत का नहीं मिलना, कर्मों का। जैसे हमने कर्म किए हैं वही मिलेगा। तो क्यों ना हम बेटर 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 करते जाएं। जो चीजें हम सीख चुके हैं पेरेंट्स से, जो संस्कार हमें मिले हैं, वो तो हैं ही, कुछ और चेंज करते जाएं, कुछ और बढ़िया करते जाएं, लोगों को भी अच्छी चीजें सिखाएं। शायद लोगों ने ये चीजें ना सीखी हो, वो मैं देखता हूँ इस बिजनेस में हर तरह के लोग मिलते हैं। हम अपनी कोशिश पूरी करें उनको चेंज करने की, सिखाने के, और फिर भी जो फॉलो नहीं करता, सिंपल सिस्टम मेरा, उसको आप निकाल के ग्रुप में से फेंक दीजिए, क्योंकि अब उसको उसके कर्मों की जो भी है मिलने दीजिए। वी शुड स्टे ब्लेस्ड, वी शुड बी हैप्पी। नेटवर्क मार्केटिंग में एक और रूल है, मैं कहूंगा सबसे पावरफुल रूल है, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसके बिना नेटवर्क मार्केटिंग चल ही नहीं सकती। लिस्ट आपने बना ली, आपको एक्शन भी लेना है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, वो डिसीजन ले लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, वो लिस्ट बना लेते हैं बड़ी सी, 1-2 लोगों, 5 लोगों को कॉल कर देते हैं, और उसके बाद एक्शन कुछ भी नहीं लेते। फोन पे कॉल करने से कुछ नहीं होगा, आपको उनको इनवाइट करना है। पहला एक्शन क्या है? आपको बी द प्रोडक्ट, इसको अंडरस्टैंड करना है। आपको प्रोडक्ट कैसे बनना है, आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ट्राई करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है। अब आपको ये चीजें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन के चैलेंजेस हो सकते हैं, पर बहुत सारी जगह पे चैलेंज नहीं भी है। मैंने देखा है लोग गोलगप्पे खाने के लिए घर से निकल रहे हैं, पार्टीज के लिए निकल रहे हैं, हर चीज के लिए निकल रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का डेमो क्यों नहीं दे सकते? आप चाहें तो दे सकते हैं, यू हैव द प्लेटफॉर्म। आप उससे बात कीजिए, उसको घर पे इनवाइट कीजिए। मूवीज देखने जा रहे हैं लोग, तो क्यों हम एक फ्रेंड के घर पे जाके उसको फॉरएवर क्यों नहीं दिखा सकते? उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं शेयर कर सकते? उसके ऑफिस में मिलने जा रहे हैं, भाई आज बड़ा मन कर रहा था मूवी देखने का, तेरे को लेके चलते हैं, तो उसके ऑफिस में बैठे बैठे उसको प्लान क्यों नहीं दे सकते फॉरएवर का? हो सकता है हम सोच रहे हैं वो काम नहीं करेगा, और हो सकता है वो सबसे बेस्ट काम करे हमारी टीम में। हम कौन होते हैं उसको जज करने वाले? डोंट बी जजमेंटल, कभी जज मत करें। कई बार मन में होता है ये बंदा रॉक करेगा, कमाल कर देगा, और हो सकता है वो आपको मना ही कर दे कि भाई मैंने तो एक करना ही नहीं है। कई बार उल्टा होता है, ये बंदा कहां से करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता, इसका ये नहीं वो नहीं, चैलेंजेस हैं, इसमें दम नहीं, इसको कोई जानते नहीं है लोग, और वो व्यक्ति
ऐसा शाइन करता है, ऐसा कमाल कर देता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? उसको उसके कर्मों का फल मिलना है। आपको पता नहीं उसके कर्म कैसे हैं। आप अपना कर्म कीजिए ईमानदारी से, मेहनत से, घर पे उठते ही भगवान को थैंक यू करते हुए, पेरेंट्स के पैर छूते हुए आप अपने काम पे लग जाइए सच्चे दिल से, बताते जाइए लोगों को बिना सोचे कि कौन हमारे पास आएगा कौन नहीं आएगा। सॉरी। ये काम जब आप करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल तो मिलना ही मिलना है। लिस्ट बड़ी हो गई, हम एक्शन मोड में आ गए, हम काम कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं घर से, और घर से निकलने से भी पहले लोड योर सेल्फ विद द इंफॉर्मेशन। ये पहला रूल है। हमें एमबीए में एक ही चीज सिखाते थे, कभी भी विजिट मत करें अपने क्लाइंट को, अपने किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इफ यू आर नॉट लोडेड विद द इंफॉर्मेशन। टॉप एमएनसीज में भी यही सिखाते हैं। हमारे पास एक पर्सन आए हुए थे एआईजी में, आई वाज द पार्ट ऑफ एआईजी। वो हमें यही चीज सिखा रहे थे। वो मेरे से पूछ रहे थे, कोई बहुत बड़े क्लाइंट थे, तो वो कहते आप इनको मिलते हो? मैंने कहा यस। कहते वाओ दैट्स अमेजिंग, मतलब आप ऐसे व्यक्ति को भी मिलते हो, कितनी बार मिलते हो? तो मैंने कहा मैं तो मिल ही लेता हूँ काफी टाइम। क्या डिस्कस करते हो? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे। कहते नो, डोंट विजिट हिम टू मच, कहीं वो बोर ही ना हो जाए कि यार ये बंदा तो आ ही जाता है हर दूसरे दिन। जब भी जाएं इंफॉर्मेशन लोड के साथ जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं उसके लिए नया। तो हैबिट बनाएं सीखने की। ये जो प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, मुझे सब आता है, राइट, इसको निकाल के फेंक दें। बी इन लर्निंग मोड। मैं आज भी लर्निंग मोड में रहता हूं। एक व्यक्ति एक नया फॉर्म फिल करता है ना, वो भी बोल रहा होता तो मैं उसको आराम से सुनता रहता हूँ। ओके, अच्छा आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आप अपना कर्म साफ कीजिए, उसके बाद बंदे पे छोड़ दीजिए, वो उसके कर्म है, वो जो भी करता है करने दीजिए। आप हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करें, हर व्यक्ति को सुने, हर व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है। लिस्ट बड़ी हो गई, सीख हम रहे हैं, ट्रेनिंग्स हम अटेंड कर रहे हैं, ले रहे हैं। उसके बाद हम एक्शन मोड में हैं। हम लोगों को फोन कर रहे हैं, लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपॉर्चुनिटी। मेहनत करनी पड़ेगी, शेयर कर रहे हैं, विजिट करने का मौका मिल रहा है, विजिट कर रहे हैं। सैम्पलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे। आई कैन गाइड यू, आई कैन टेल यू, मैंने सैम्पलिंग बहुत ज्यादा की है। मैं कहीं पे भी बैठा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट्स खोलता हूं, शेयर करता हूं। आई विल टेल यू, देयर वाज अ डॉक्टर फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर बिंदिया। आई वाज ट्रैवलिंग, वो मेरे साथ सीट पे बैठे हुए थे, तो मैंने वहां कुछ प्रोडक्ट्स जानबूझकर खोले, क्योंकि आई नो मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं और मैं उनके बारे में क्या उनको बता सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैंने उनसे जब शेयर किया, धीरे धीरे कम्युनिकेशन शुरू हो गई। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, ये है, ये है, ये है, आप तो ये यूज कर रहे थे, ये क्या होता है, इसका क्या फायदा। करते करते कम्युनिकेशन यहाँ पहुंची। आज वो हमारे एफबीओ हैं, और मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो यहाँ बैठे बैठे उनका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई दुबई में हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर रहा होता है, कोई लंदन में उनका फ्रेंड जो है वो कहता है जी मुझे बताओ ये हनी कहाँ से मिलेगा, आपकी कंपनी का लंदन में क्या सिस्टम है, मुझे बाय करना है, मेरा आइडिया आप एक्टिवेट कीजिए। ये सब कुछ पॉसिबल है। कैसे? अगर आप प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, अगर आप सैम्पलिंग करते हैं, किसी के सामने आप प्रोडक्ट्स जो हैं यूज कीजिए या उससे शेयर कीजिए। किसी फ्रेंड के पास चले गए, उसके पास जाकर, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इजी वे है टू स्टार्ट द बिजनेस। किसी फ्रेंड के पास बैठे हैं तो उसको अपने प्रोडक्ट आप टेस्ट कराइए। कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो नेक्टर है, आप उसको बता सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं, मैं यूज कर रहा हूँ, या येलो लिप्स है, या हमारा ये आफ्टर शेव लोशन है। इट डिपेंड्स ऑन यू। कोई स्किन केयर की क्रीम हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें, इट डिपेंड्स आपके ऊपर कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम है आपके पास। तो कहीं ना कहीं आपको फ्री में वहां से कुछ लीड्स मिल रही हैं। अदरवाइज हम सोचते रह जाएंगे कि 20 लोगों की लिस्ट थी, 5 को बता दिया, वो तो आए नहीं। निराश नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना। कीप ऑन एडिंग योर लिस्ट। हमेशा अपनी लिस्ट बड़ी करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लिस्ट खत्म होने से ही नेगेटिविटी आती है। लिस्ट लंबी है, देयर इज नो नेगेटिविटी। तो लिस्ट तो आपकी चॉइस है, आपने 10 लोगों की बनानी है या 200 की बनानी है या 2000 की बनानी है। लिस्ट शुड बी एंडलेस, कोई एंड नहीं होना चाहिए उस लिस्ट का। और उसके बाद मेहनत आपको करनी है। तो मेहनत करने के 2 ही तरीके होते हैं, पहला ही फॉलो करना है, वो है ईमानदारी से मेहनत करनी, भगवान को याद करते हुए। लिस्ट बन गई, आपने लोगों को प्रोडक्ट्स जो हैं शेयर कर दिए, तो उसके बाद आप बताइए उनको हमारा मार्केटिंग प्लान, कि हमारे मार्केटिंग प्लान की खूबसूरती क्या है।
एक सिंपल सा बिजनेस है। ये सिंपल सा बिजनेस करते करते मैं बयान नहीं कर सकता, हजारों लोग हैं मेरी टीम में जो आज कामयाब हैं, जो बहुत अच्छी चीजें जो हैं वो यूज कर पा रहे हैं, साथ में एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी इनकम, लाखों रुपए की मंथली इनकम। बहुत सारे लोग जो है मेरे साथ फॉरेन ट्रिप्स पे जा चुके हैं। तो वो सारी चीजें जब मैं सोचता हूं तो आई फील वेरी गुड कि हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हमें मौका मिलता है कि हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। जब एक व्यक्ति को मिलने जाएं तो कभी प्री जज मत करें, हमेशा सोच कर बैठें कि हो सकता है ज्वाइन हो जाए, हो सकता है अच्छा करे। उसके बाद उसके कर्म है, वो करता है नहीं करता है, डोंट बी मच बॉदर्ड। कई बार नहीं करता या मना कर देता है तो हमें फील होता है कि मैं इसको 3 बार मिला था, 5 बार मिला था, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं, मन खराब कर लेते हैं। कई बार तो कुछ लोग उसको उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे रिलेशनशिप खराब होते हैं। वो आपके 10 फ्रेंड्स को बोलेगा कि भाई ये आदमी तो चकरा गया, इसका सर फिर गया, कोई कंपनी लेकर आया था, मैंने मना कर दिया तो ये तो मेरे साथ ही बहस करने लग गया। बी स्मार्ट, बोलिए ठीक है डियर, डोंट वरी, आपका मन नहीं है अभी ज्वाइन करने का, कोई बात नहीं, और सुनाइए, फैमिली ठीक है, ये है वो है वो है, ताकि उसको कोई चीज आपकी जो है ना हिट ना करे, उसको परेशान ना कर दे, नेगेटिव ना कर दे। हो सकता है 2 महीने के बाद वही व्यक्ति फिर पूछे कि यार मेरे को लग रहा है कि जॉब करना बहुत टफ है, तो तुम क्या बता रहे थे लास्ट टाइम, वो क्या थी अपॉर्चुनिटी, वो कैसे करना होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका, वो प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। आप उसको लॉक मत कीजिए, खत्म मत कीजिए, उस कन्वर्सेशन को ऑन रहने दीजिए, क्लोज मत कीजिए, राइट? एक्सक्यूज मी। सो लॉन्ग टर्म में जब हम सोचते हैं, लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं, उसका बहुत फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव होते हैं, उनका नेगेटिव होने का रीजन भी एक ही होता है, बिल्कुल छोटा सा। वो क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म विजन के साथ आते हैं, सोच छोटी लेकर आते हैं। तो अपनी सोच बड़ी रखें, बड़ी सोच, लंबी सोच। शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएं कि शॉर्ट टर्म में मेरे को क्या करना है, 2 महीने में कहां पहुंचना है, 6 महीने में कहां पहुंचना है, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं आपके, जो आपका विजन है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। अगर वो क्लियर नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जिस व्यक्ति का गोल और विजन क्लियर नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो कहीं नहीं पहुंचता। वो आज भी फेल है, कल भी फेल है। हमेशा सीखते रहें, नई नई चीजें सीखने को रोज मिलती हैं। आज जो है ना, ये चेंज हो रहा है वर्ल्ड, तो इसमें कभी भी ना अपने आप को एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ मत चलाएं कि मुझे ये पता है और यही है बस। दोस्तों, हर एक सेकंड में जो दुनिया चेंज हो रही है ना, एक सेकंड में जापान ये कर देता है, लंदन ये कर देता है, अमेरिका ये कर देता है, पूरे वर्ल्ड, इकोनॉमीज, पीपल, बिजनेसेस, बिजनेस स्टाइल्स, आइडियाज, हजारों नए पैदा होते हैं। हजारों तरीके से माइंड चेंज हो रहा है। तो आप भी अपना लर्निंग जो एटीट्यूड है उसको बनाएं, सीखें, अच्छी अच्छी कोचिंग्स, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स लीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाइए। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने लाखों रुपए खर्च किए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज अटेंड किए जब मैं जॉब किया करता था। आई वॉज सो पैशनेट, एक एक छोटी छोटी चीज सीखने के लिए कि शर्ट कैसी होनी चाहिए तो उसके साथ टाई कैसी होगी, उसके साथ कोट कैसा होगा, कैसी मैचिंग होगी, क्या छोटी छोटी चीजों के लिए पे किया, इसीलिए ताकि मैं डिफरेंट लगूं, मैं कुछ सीख पाऊं, मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं। दैट वाज द ओनली रीजन मेरे को जॉब में इतनी ग्रोथ मिली, इतनी अल्टीमेट डेजिग्नेशंस मिली, ऐसी फिर नॉलेज, प्रैक्टिकल पावर मिली। उन्हीं चीजों की वजह से हम धीरे धीरे करियर में आगे बढ़ते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको जो फाइनल देनी चाहता हूं, अपने टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत सारे लोग अपना टाइम कहीं पे भी बैठे जाया करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन में जाया करते हैं। मेरी एक हैबिट है, आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे मम, आई ऑलवेज वॉन्ट टू कीप मम। चुप रहें, सिर्फ तभी बोलें जब आपको लगता है कि आपके शब्द कुछ अच्छा कर सकते हैं या बहुत जरूरत है आपके बोलने की, अदरवाइज चुप रहें। सिर्फ इनको खोलें, सीखते रहें, सुनते रहें, कर्म करते रहें, अच्छे कर्म। बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा और आगे से कुछ होने वाला है, नो। मैं कर्म करता जाऊं। रेक्स सर भी कहते हैं, डू यू लव मी? उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, डू यू लव मी? हम सब ने बोला यस।
वो कहते हैं अगर आप मुझे कहते हो ना आप मुझे प्यार करते हो तो मुझे बोल के मत दिखाओ, शो इट इन योर एक्शंस, बाय हेल्पिंग अदर्स, बाय जनरेटिंग बिजनेस, बाय फॉलोइंग कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो आप अगर मुझे प्यार करते हो तो रेक्सर ने कहा कि कैसे दिखाओ मुझे, अपनी टीम की मदद करो, उनके ड्रीम्स, उनके सपने पूरे कराने में उनकी हेल्प करो, उनके गोल्स पूरे कराओ। उससे बिजनेस भी बढ़ेगा, कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा और रियल थैंक यू हम कर पाएंगे कंपनी ओनर्स का। सो आइडिया लग रहा है जी हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम बोलें कम और करें ज्यादा। लीडर वही होता है, कहते हैं लीडर वही होता है जिसके शब्दों में जोर कम हो, है ना, पर दम बहुत ज्यादा हो। आजकल फेक मोटिवेशन बहुत सारी चल रही हैं, हिला के रख देते हैं, पास में कोई बंदा खड़ा हो तो चाहे कान के पर्दे फट जाए। वो फेक मोटिवेशन नहीं है, फॉरएवर में आपको रियल मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि फॉरएवर में क्या है, फॉरएवर देती इतना कुछ है तो कुछ भी फेक होता ही नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, पर उनका चेक इतना बड़ा है कि मतलब देख के बंदा हिल जाता है कि ओ माय गॉड, ऐसा चेक, ऐसी गाड़ी, ऐसा घर, ऐसी अचीवमेंट्स। और ये स्टार्टिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरू नहीं हुई इंडिया में। पता नहीं कैसा कैसा नाम बना हुआ अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आने वाला था तो बड़ी सारी नेगेटिविटी थी मन में। बहुत सारे दोस्तों से भी डिस्कस किया कि नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में यही कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने फ्रेंड्स, अपने कजन जो कॉर्पोरेट के टॉप लीडर्स, उनके साथ बैठकर जब वो भी आए मेरे साथ, तो हमने यही कहा कि हम मिलके इस इंडस्ट्री का नाम चेंज करेंगे। आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे दिग्गज, ऐसे ऐसे बढ़िया लेवल के, कॉर्पोरेट लेवल के लोग आएंगे तो ये कंपनी का नाम जो है चमकता जाएगा, बेटर होगी इमेज, इस इंडस्ट्री की इमेज बेटर होगी कि आज इस लेवल के लोग आते हैं, राइट। सो हम लोग कंपनी का फेस हैं। मेक श्योर हम फेस के लिए कुछ ऐसा करें कि दुनिया को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्राउड हो। और एफएलपी जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ताज हमने बनाना है इसको। मेरा एक ही सपना अपने लिए कि तो जो चाहिए था अपनी औकात से बहुत ज्यादा भगवान ने दे दिया। तो पर्सनल कोई सपना नहीं है, टीम के लिए सपने हैं, उनके लिए वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। उसके बाद जो मेन सपना है वो यही है कि एफएलपी जो है, इस नाम को हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ताज बना देना है। आप सब हमारे साथ चलिए, बहुत आगे जाने वाले हैं। और कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए कितना कुछ कर रही है। अभी लेटेस्ट पेट्स एंड पीचेस के ऊपर ऑफर चल रही है, कुछ ना कुछ ऑफर्स चले जा रही हैं। अभी थोड़ा उससे पहले भी एक ऑफर थी, और ऐसी बोगो ऑफर्स होती हैं कि ऑफर आती है और पता ही नहीं चलता ऑफर खत्म। लोग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अभी, और उतने में ऑफर खत्म। इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या दम है, कि जब कंपनी कहती है कि ये प्रोडक्ट लीजिए और प्रोडक्ट खत्म, उसी टाइम लोग ले लेते हैं। तो क्यों ले लेते हैं? लोगों को पता है our product is one of the best in the industry. Amazing products, amazing opportunity, amazing career opportunity. और हमने कंपनी का फेस बन के काम करना है। ऐसा काम करना है कि जहां से हम निकलें कंपनी की रेपुटेशन बने, लोग कहें कि वाओ, ऐसे लोग होने चाहिए इस इंडस्ट्री में। ऐसे लोग ही प्रोफाइलिंग करें हम, ऐसे लोगों को ही लाएं इंडस्ट्री में। ये नहीं कोई भी चलता ऐरा गैरा कुछ भी उसका माइंडसेट है, और या हो सकता खराब माइंडसेट है, और हम उसको साइन अप कर दें। अगर हमें हल्का सा भी हिंट मिलता है कि इस आदमी का सिस्टम ठीक नहीं है एथिकली या किसी भी तरीके से, डोंट साइन हिम अप। आपको साइन हिम अप करने की कॉस्ट है, बहुत कॉस्ट है। आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, उसको टाइम देंगे, बहुत कुछ देंगे, आप उसको अपनी एनर्जी देंगे, सब कुछ देंगे, पर अगर वो व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। सो मेक श्योर प्रोफाइलिंग करते हुए बी वेरी सिलेक्टिव। ढंग के बंदे लाएं ताकि ढंग की टीम बने, ढंग का बिजनेस हो, ढंग का नाम हो, आपके एरियाज में रोशन करना हमें नाम, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो जो ऑफर चल रही है, इमीडिएटली उसका फायदा लीजिए, जब तक आप सोचें ये ना हो कि वो ऑफर खत्म हो चुकी हो। सो मेक श्योर आप इस ऑफर का फायदा लें, बहुत प्यारी ऑफर है, किसी से भी आप शेयर करेंगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी। कोई भी चीज जब मिले उसका फायदा लेना चाहिए, ये भी एक टिप है, राइट। बी प्रोएक्टिव, ये मेरी लास्ट टिप है। बहुत सारे लोग सुस्त रहते हैं, सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते। बी प्रोएक्टिव। हमें एमबीए में सबसे बेस्ट चीज जो सीखने को मिली थी वो यही थी कि देयर आर नो फ्री लंचेस ऑन दिस अर्थ, सो प्लीज बी प्रोएक्टिव। सिंस दैट डे मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे क्लियर है कि मेरा करियर मैंने बनाना है।
सो मैं बिलीव करता हूं चुप रहने में और मेहनत करने में, कर्मों का तूफान मचाने में। ये मैंने सीखा, हमें एमबीए में बोला गया कि देखिए आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको देना भगवान ने, है ना, और आपकी कंपनी ने। तो आप बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा और बैठे रहें, चाय पीते रहें, समोसे खाते रहें, करें कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा भाई। उल्टा निराशा पैदा होगी आपको भी, आपके साथ वालों को भी, कि आपने जो बोला, आपने जो कमिटमेंट करी वो नहीं हुई। उसकी बजाय आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको कंट्रोल करें, भगवान का थैंक यू करते हुए कि उन्होंने हमें सांसें दी हैं। ये नेचर हमें बहुत कुछ देती है। हम सुबह उठते हैं तो हमारे लिए सूरज जो है ना, वो ऐसी लाइट, ऐसी चीजें पैदा कर देते हैं जिससे हमारा फूड, जिससे फसलें, अनाज पक रहा जो हमने खाना है। तो नेचर इज हेल्पिंग अस डे इन एंड आउट, है ना। इस टाइम रात के लिए भी भगवान ने ऐसे पौधे पैदा किए हो जो रात को भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं, आपके लिए, मेरे लिए। नेचर हमें सब कुछ दे रही है। So let's be grateful. Let's be thankful to God, to parents, to relatives, to friends, to uplines, to downlines, to all the community, to all the people all around us, right? Be thankful, be grateful. फिर आप देखिए दुनिया में, लाइफ में मजा कितना है, लाइफ कितनी शानदार है, कितनी सिंपल है, कितनी मजेदार है। सो मेक श्योर हम सभी लोग कुछ बड़ा करें, दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि दूसरों की हेल्प करते करते ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप बहुत आगे निकल जाते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में सोचें। अपने आप, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो अपने आप वो भगवान आपके साथ कदम दर कदम चलते हैं। प्रॉब्लम, चैलेंजेस आते हैं, आते रहेंगे, दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ। दोस्तों, अर्जुन को कम चैलेंजेस आए, अर्जुन को, युधिष्ठिर, उनको सत्यवादी कहा जाता था। युधिष्ठिर जी ने भगवान के सामने खड़े होकर पूछा कि मैंने पूरा जीवन सत्य का साथ दिया, पूरा जीवन मैंने झूठ बोला नहीं कभी, जीवन में कभी सोचा नहीं कुछ गलत, तो मुझे इतना टफ लाइफ देखनी पड़ी। कभी जंगलों में घूम रहे हैं, कभी महल को आग लगा दी गई, कभी दौड़ रहे हैं, कभी कुछ, है ना। ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा कि चैलेंजेस तो पार्ट हैं, पर आप लड़ते रहे, विश्वास भगवान पे रखा, सच्चे कर्म करते गए, इसीलिए जीत आपकी हुई, आपकी हार नहीं हुई। आप 5 भाई थे, आपकी जीत हुई, और उधर सैकड़ों भाई थे पर गलत थे, गलत मार्ग पे चल रहे थे, उनकी हार हो गई, एंड में वो फेल हो गए, और विजेता आप हैं आज। सो इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है। चैलेंजेस आएंगे, हमें पता होना चाहिए हम क्या हैं, हमारी आत्मा को पता होना चाहिए हम क्या करते हैं, हमारे क्या कर्म हैं। दूसरों के बोलने से, सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म साफ होने चाहिए, तो ऊपर वाला आपके साथ है, दैट्स इट। फिर आप मेहनत करते जाएं, डे नाइट लगा दें, दिन रात मेहनत करें, अपनी टीम की हेल्प करें, लिस्ट बनवाएं। मैं बार बार कह रहा हूं, 200 की लिस्ट से शुरू करें। डे 1 पे बोलेंगे 2000 की लिस्ट बनाए, मैं आपको पहली टिप दे देता हूं, बंदे भाग जाएंगे कि 2000 लोगों की लिस्ट में कैसे बनाऊं, 20 दिन लग जाएंगे उसको। अरे 2000 लोगों को उसने कॉल थोड़ी कर लेनी अगले 20 दिन में, 1 महीने में, इट्स नॉट पॉसिबल। 2000 की लिस्ट तो उसको मोटिवेटेड रखने के लिए चाहिए 1-1.5 साल में, बट 200 की लिस्ट बनवाएं। जब 200 की बन गई, जब उसने 20 पे कॉलिंग कर ली, 30 पे कॉलिंग कर ली, तब उसको बोलेंगे भाई आपकी लिस्ट यही चल रही है, 1 हफ्ता हो गया, इसमें ऐड करो ना लोगों को। जिस डॉक्टर के पास जाते हो, जिस बार्बर से कटिंग कराते हो, जिस सैलून पे जाते हो आप, जिस जिम में जाते हो, जिस स्पा को यूज करते हो, जो ट्रेनर है आपका फिटनेस, उसका, उन सबके नंबर लिस्टिंग कराते कराते तो रोज के 10-20 नंबर, 10-20 नंबर, वो धीरे धीरे लिस्ट जो है 400 की हो जाएगी। 400 में से जब उसने 100 पे कॉलिंग कर दी, तो यू शुड बी वरीड कि अब लिस्ट कम हो रही है। अगेन गाइड हिम कि भाई आज बैठते हैं, तुम्हारे कजन्स क्या करते हैं, तुम्हारे फला फ्रेंड्स क्या करते हैं, तुम्हारे चाचा जी के बच्चे क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, तो बैठ के प्रोफाइलिंग कराएं। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टीम के साथ चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने रात के 2-2 बजे तक बैठ के अपनी टीम्स के साथ काम किया है। तो दोस्तों, सक्सेस जो है ना, इसको फिर पीछे बैकअप भी चाहिए। वो बैकअप क्या होता है? एक ही चीज का होता है, आपके एफर्ट्स का। ईमानदारी और एफर्ट्स जो व्यक्ति कर सकता है, वो कहते हैं उसके लिए दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, चाहे पहाड़ है, जो वो चढ़ जाएगा उसके पहाड़ के ऊपर, तो वो पहाड़ उसके कदमों के नीचे होता है, राइट। तो कोई भी कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम आ तो सकती है लाइफ में, अर्जुन को भी आई, युधिष्ठिर को भी आई, सबको आएगी, बट वो भगवान उसको उन प्रॉब्लम से बहुत आगे ले जाते हैं, क्योंकि सब कुछ करता धरता वही है। सो मन तो कर रहा कि मैं ऐसे बोलता रहूं, लाइव चलता रहे सेशन,
बट टाइम भी हो चुका है मेरे ख्याल से, है ना? ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब बीत गया। सो मैं सारी FLP मैनेजमेंट का थैंक यू करना चाहूंगा, यूएस में जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतना कुछ हमारे लिए करते हैं, और FLP इंडिया की भी पूरी मैनेजमेंट का, स्टार्टिंग फ्रॉम हरीश सर, पूरी मैनेजमेंट, एक एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है ना FLP में, मेरा उसको ना सैल्यूट है। मैं बयान नहीं कर सकता, लॉकडाउन चल रहा है, स्टाफ का अंदर जाना मना है ना? और हमारा बॉम्बे बैंड्रा वाला जो ऑफिस है वो ऐसे एरिया में कि वहां आसपास में कोविड केसेस होने की वजह से वो रेड अलर्ट जोन में रहा है। उसके बावजूद दोस्तों, कंपनी ने आपको जो सपोर्ट की ना उन 4-6 महीनों में, हमारा स्टाफ वहां पे रहा है, ऑफिस के अंदर वहीं रहना, वहीं सोना, महीनों। मेरा सैल्यूट है उनको। फिर उनको वहां रहने के लिए जिन्होंने ट्रेन किया, गाइड किया, मोटिवेट किया, मेरा उनको सैल्यूट है, हमारी मैनेजमेंट को, हरीश सर को, पूरे स्टाफ को। इस टाइम भी आपके लिए ट्रेनिंग अरेंज की गई है। मैं बयान नहीं कर सकता हमारा स्टाफ कितना कंसर्न्ड है, कितने दिनों वो फॉलो करते हैं एक व्यक्ति को कि कल आपकी ट्रेनिंग है, इतने बजे शुरू करना है, इतने बजे ऐसे होना है, छोटे छोटे स्टेप्स उनके लिए, ईमेल बनाना, करना, सेंड करना। स्टाफ इज वर्किंग वेरी 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 हार्ड। सो मैं सभी का बहुत थैंकफुल हूँ, हमारे FLP इंडिया की पूरी मैनेजमेंट और एक एक स्टाफ मेंबर का। मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू, आफ्टरनून में शायद किया है, इवनिंग में मैसेज आ गया कि आपका जो पैक इज रेडी फॉर द डिस्पैच। कैन यू इमेजिन दिस, हाउ हार्ड आवर स्टाफ इज वर्किंग? यस, अब भी कोविड के चांसेस हैं, अब भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से बहुत जगह पे अब भी कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्टाफ प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू वी आर डूइंग वन ऑफ द बेस्ट इस टाइम पे। सपने में नहीं सोच सकते ऐसी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। हमें भी कंपनी का साथ देना है, स्टेप बाय स्टेप जो नक्शा हमें बना के देती है ना कंपनी, मैप, रोड मैप की, यहाँ ऐसे चलना है, तो हमें भी आंखें बंद करके कंपनी के ऊपर चलना होता है, क्योंकि कंपनी हमारी बैकबोन है एंड वी आर द बैकबोन ऑफ द कंपनी। हमें भी कंपनी के हर डिसीजन को सपोर्ट करना होता है। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जो भी हो रहा है बस उसको एक्सेप्ट कर लो, नो इफ नो बट, राइट? कुछ भी जो भी कंपनी कर रही है वो बेस्ट कर रही है, बस आई डोंट नीड एनी डिस्कशन। तो आपको भी इसी माइंड सेट में रहना है। बहुत सारे लोग किंतु परंतु वाले माइंड सेट में रहते हैं, ये क्यों, वो क्यों, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। आई नो जो भी करेगी मैनेजमेंट, जो भी किया है उसके पीछे रीजन होंगे, सॉलिड रीजन होंगे। तो जो भी किया गया है, आई एम बॉदर्ड अबाउट दैट, आई एम फोकस्ड ऑन दैट। वो जो भी कर लिया गया है उसको मैं सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, दैट्स इट, मैं उसके ऊपर काम कर देता हूँ। सो दोस्तों, समय ज्यादा हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत सारे और टिप्स लेकर हम आएंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया का टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको राइट स्टेप्स, राइट ग्रोथ, राइट कल्चर, वो सारी चीजें सिखाएं और आपका फ्यूचर क्या हो सकता है वो दिखाएं और आपको सपोर्ट करें, ट्रेन करें, गाइड करें, ताकि आप भी ऐसे रिकॉर्ड तोड़ पाएं और जीवन में कुछ बड़ा अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और दूसरों के लिए कर पाए। मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में, जो कई घरों में आजकल प्रॉब्लम सुनते हैं ना, नौकरी चली गई, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जिसकी नौकरी जा रही हो या जिसकी नौकरी ना लगी हो, उसके माता पिता की हालत क्या होती है। आई रिमेम्बर, हमारे पास सब कुछ है, वी हैव आवर ओन लैंड, कोई चिंता ही नहीं है, फादर साहब गजेटेड पोस्ट से रिटायर हुए, बट स्टिल ही यूज्ड टू बी वरीड सो मच कि भाई MBA करने के बाद आपको अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। मेरे कई फ्रेंड्स कहते हैं कि फलां के बच्चे ने MBA करी तो उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली, वो अभी सेटल नहीं हुआ, 2 साल हो गए। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए, जिसके पेरेंट्स वरीड हों कि उनके बच्चे को नौकरी मिली ही नहीं या उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले ही नहीं पाए, उसकी क्या हालत होगी। तो क्यों ना हम सब मिलके जो कुछ हमने सीखा उनको दें, उनकी हेल्प करें, उनको ट्रेन करें। हाँ, टाइम लगाना पड़ेगा, लगाएं अपना टाइम, अपनी एनर्जी लोगों को ट्रेन करने में, लोगों को गाइड करने में, उनकी हेल्प करने में, उनको सिखाने में, ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ पाए, वो भी कुछ सीख पाए, कुछ नया कर पाए। सो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को मेरा नमस्कार। भगवान को हम फिर से याद करते हैं, भगवान का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं कि भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी। सो गॉड ब्लेस यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।